जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल अवस्थी आपका पुनः बुंदेलखंड जीएस में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख पा रहे होंगे। चलिए, आज हम शुरुआत करेंगे कुछ करंट अफेयर्स की। और तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 18 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स। 18 सितंबर 2022 को क्या क्या महत्वपूर्ण था, आइए उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण न्यूज आज की वो क्या है, एक टूर्नामेंट होता है जो अंडर 17 जो एज के जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए होता है। एक फुटबॉल मतलब का खेल है, उसको भारत ने जीता, बड़ी ही खुशी की बात है। इसके अलावा झारखंड ने 2-3 योजनाएं चलाई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तो छत्तीसगढ़ ने भी कुछ योजनाएं चलाई हैं, उसके बारे में भी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बड़ा रोचक तथ्य है, विराट कोहली को तो आप सब जानते होंगे, भारतीय पूर्व कैप्टन भी रह चुके हैं, टेस्ट कैप्टन रह चुके हैं। विराट कोहली, जिनकी शादी अनुष्का शर्मा से हुई है, इंडियन टीम के आपका मेंबर भी है, खिलाड़ी भी है। तो विराट कोहली ट्विटर पर फॉलो होने वाले सबसे ज्यादा फॉलो होने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, आप लोग समझ पा रहे हैं ना, इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी विराट कोहली की कि ट्विटर पर उन्हें 50 लाख से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? 50 लाख से ज्यादा लोगों ने 50 मिलियन से, सॉरी, 50 मिलियन से ज्यादा लोगों ने उन्हें फॉलो किया। ये बड़ा रेलिवेंट न्यूज है। और इतना ज्यादा फॉलो करने वाला या इतने ज्यादा लोगों के द्वारा फॉलोड होने वाला ये दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। चलिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा और क्या क्या महत्वपूर्ण न्यूज रही है, चलिए एक एक करके बिना समय गवाए हम बात करते हैं उन करंट अफेयर्स की। देखिए, ये चीजें आपको बस पढ़ते रहना है, सुनते रहना है, ध्यान से सुनेंगे इस बारे में। जो पहला न्यूज है वो सैफ अंडर 17 खिताब से संबंधित है। जिस सैफ अंडर 17 खिताब है, इसको बोलते हैं, सैफ को क्या बोलते हैं? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, हिंदी में बोलेंगे दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, यह एक दक्षिण एशियाई देशों का एक संघ, जैसे सार्क होता है ना, उसी प्रकार से सैफ है। तो अभी ना इसका जो होस्ट कंट्री था वो कौन था? श्रीलंका ने इसको होस्ट किया। किसने किया? होस्ट बाय श्रीलंका। इसको श्रीलंका ने होस्ट किया। इसमें 17 साल से नीचे के लोग खेलते हैं। ये फुटबॉल खेल है। काहे का खेल है? फुटबॉल है। आपकी जान VLL, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसको श्रीलंका ने होस्ट किया है। भारत ने 4-0 से नेपाल को हराकर इसको जीत लिया है। इंडिया इसका विनर रहा है। भारत ने इस खिताब को जीत लिया है। किसको हराकर? नेपाल को हराकर। किसको हराकर? नेपाल को हराकर इसको जीत लिया है। ठीक है, चलिए, आपकी जानकारी हो गई होगी आपको। जो सैफ कप था वो कहाँ हुआ है? श्रीलंका ने इसको होस्ट किया है और नेपाल को हराकर भारत ने इसको 4-0 से जीत लिया है। चलिए अगली न्यूज की बात करते हैं। तो अगला न्यूज है TCS से संबंधित। इसे मतलब बात यह है कि भारत का सबसे मूल्यवान, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बन गया, ऐसी कौन सी कंपनी बन गई है जो सबसे ज्यादा मूल्यवान है? तो उसका नाम है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसी साल UPPCS ने इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था, जिसमें TCS और TVS के बारे में क्वेश्चन आया था, जिसको बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे। तो आप जान लेंगे, पैट में इस प्रकार के क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन पूछने का बहुत ज्यादा रोल है। तो क्या है कि सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल, सबसे ज्यादा मूल्यवान जो कंपनी बन गई है, ब्रांड बन गया है, क्या है उसका नाम? TCS। TCS के जो चेयरपर्सन है वो क्या है? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जो टाटा ग्रुप है ना, उसका जो ऐसा एक कंपनियों का ग्रुप जो कि क्या करता है? कंप्यूटर से संबंधित, डेटा से संबंधित, IT सेक्टर से संबंधित काम करता है, वो TCS कहलाता है। तो TCS जो कंपनी है वो क्या करती है? कंप्यूटर और कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उन पर काम करती है, सॉफ्टवेयर को बनाती है, डेवलप करती है। तो जो TCS है वो सबसे ज्यादा मूल्यवान ब्रांड बन चुका है भारत का। आपको जानकारी होनी चाहिए कि TCS के चेयरपर्सन कौन है।
सीईओ कौन है? तो एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन कौन है? टीसीएस के चीफ ऑफिसर है। तो एन चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन टीसीएस के कौन है? सीईओ है या चेयरमैन है। अगला न्यूज अहमदाबाद से संबंधित है। तो अहमदाबाद जो मेडिकल कॉलेज है, अहमदाबाद सिटी के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम है अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज। तो जो अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज है इसका नाम नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी एक तो गुजरात से बिलोंग करते हैं, दूसरी वजह कल नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। 17 तारीख को नरेंद्र मोदी जी का क्या था? जन्मदिन था, जिसको सेलिब्रेट किया गया था चीता द्वारा। मतलब चीता रीइंट्रोड्यूशन प्रोग्राम चलाया गया। आपकी जानकारी के लिए कल मैंने करंट में बताया था कि 8 चीता भारत में नामीबिया से लाए गए हैं, जिसमें 5 फीमेल और 3 मेल है, जिन्हें कुन्हो पालपुर मध्य प्रदेश के एक नेशनल पार्क है वहां पर रखा गया है। चलिए हम बात करते हैं। तो अहमदाबाद जो कि साबरमती नदी के किनारे बसा है, किसके किनारे? साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इस साबरमती जो रिवर है उसके किनारे अहमदाबाद बसा हुआ है। उस अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम क्या हो गया है? नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज हो गया। अगला न्यूज है एससी और एसटी से संबंधित, मतलब जनजातियां, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां कहते हैं। इसके अलावा और भी कैटेगरी को टोटल मिलाकर 77%, 77% आरक्षण देने की बात की है। किसने? झारखंड ने। किसने की है? झारखंड ने। झारखंड के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। आपको ये बताना है कि झारखंड के सीएम कौन है। झारखंड जो कि बिहार से 11 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। देखिए 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था और 11 नवंबर को बिहार से झारखंड हुआ था। तो ये तीनों अलग हुए थे सन 2000 में। तो 2000 में भी अलग हुआ था। आपको मुझे बताना है भूपेंद्र बघेल है, कौन है झारखंड के इस समय सीएम? कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिएगा। तो झारखंड ने 70% आरक्षण की बात की है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगला है इसी प्रकार वेतन में, जो वेतन होते हैं ना, सरकारी वेतन होते हैं, जो आपके सैलरी बोलते हैं जिससे, तो वेतन में 67% न्यूनतम इंक्रीमेंट, मतलब 67% मिनिमम बढ़ोतरी करने वाला देश, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी सैलरी में, ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो उसका नाम है सिक्किम। सिक्किम राज्य, जो कि 35 में और 36 संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में भारत का हिस्सा बना था। सिक्किम जहां पर कंचनजंगा माउंटेन है। सिक्किम का जो कंचनजंगा माउंटेन है उसे मिश्रित वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है, विश्व धरोहर स्थल के रूप में जोड़ा गया है। तो कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है। सिक्किम के बारे में हम बात कर रहे थे कि सिक्किम राज्य भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी है। क्या है? भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है जहां पर जो खेती होगी वो ऑर्गेनिक विधि से परफॉर्म की जाएगी। आप इतना याद रखिए कि सिक्किम ने 67% की न्यूनतम बढ़ोतरी की है अपने वेतन में। चलिए हम बात करते हैं अगली न्यूज की। तो हम बात कर रहे थे ट्विटर। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर होने वाला है, या जिसके 50 मिलियन फॉलोवर है, ऐसा विश्व का कौन सा क्रिकेटर है? तो ऐसा क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली के ट्विटर पर 50 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर है। चलिए हम बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। अगला करंट अफेयर है हमारा खाद्य सुरक्षा से संबंधित। खाद्य सुरक्षा से संबंधित एक एटलस बनाया गया। एटलस एक प्रकार का मानचित्र है, एक मैप है, जिसमें चीजों को एक संयोजित वे में, एक प्रॉपर डिफाइन वे में रखा जाएगा। इस मैप को डिजाइन करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? झारखंड बन गया है। पहले दो कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सर्च करके गूगल से बताइएगा, ये आपके लिए रफ वर्क है। तो क्या है कि ऐसा करने वाला झारखंड तीसरा राज्य बन गया है। झारखंड में अभी खाद्य सुरक्षा
फूड फूड सिक्योरिटी एटलस बनाया गया है। खाद्य सुरक्षा से संबंधित एक मैप या एक मानचित्र बनाया गया ताकि प्रॉपर तरीके से चीजें लोगों को मिल सके। चलिए हम बात करते हैं अगला न्यूज की। जो 8वां न्यूज है वो मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल सेवा मोबाइल चिकित्सा योजना से संबंधित है। गौवंश मतलब जो गाय है ना, जिन अभी गायों को ना यूपी और एमपी में एक वायरस है, वो बहुत ज्यादा गायों को, राजस्थान बॉर्डर पर भी बहुत सारी गायें मृत पाई गई, तो उनको एक लंपी वायरस परेशान कर रहा है जिससे उनकी मौत हो जा रही है। तो गायों की वैसे भी केयर कम हो रही है, जबकि यूपी में योगी जी और सेंट्रल में मोदी जी गायों के बचाव के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। गायें साइंटिफिक रूप से भी हमारे लिए बहुत अच्छी हैं और आध्यात्मिक रूप से कहते हैं कि गाँव में कितने 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो गायों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए आप सबको और हमें भी, और इनके बचाव के लिए हमें कुछ करना चाहिए। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि गाय जो हमारे दरवाजे आती है उसको थोड़ा सा पानी या कम से कम एक रोटी तो आप जरूर खिलाइए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए करते रहिए। तो ऐसे इस गायों की ना सुरक्षा के लिए, गायों की चिकित्सा संबंधी गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना, मतलब जो काऊ मोबाइल मोबाइल होता है ना, गायों को ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में दिक्कत हो रही है तो वहीं पे अस्पताल पहुंच जाए। तो क्या हुआ, इस प्रकार की वैनें चलाई जाएंगी, गाड़ियां चलाई जाएंगी, जो जहां पर भी गाय है वहां पर फोन करके गायों को के बारे में बता दिया जाएगा आपके द्वारा कि यहाँ पर गाय बीमार है, फला फला गाय चल नहीं पा रही है, तो वहां पर एक टीम पहुंच जाएगी और गायों की देखरेख करेगी। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य बन गया, यही वो छत्तीसगढ़ है जो 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं, इनके बारे में आपको मुझे बताना है कि छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है। कमेंट बॉक्स में मैंने अभी पूछा झारखंड के सीएम, बाद में मैंने हिंट किया था, और छत्तीसगढ़ के सीएम भी आपको मुझे करंट अफेयर में उस करंट कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। चलिए अगला है ना, क्या है, तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री गौवंश, गौवंश मतलब काऊ मोबाइल चिकित्सा योजना कहाँ चलाई जा रही है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। तो इंडिया फर्स्ट राजा मिर्च त्योहार कहाँ मनाया गया? देखिए राजा मिर्च, मिर्च जानते हैं आप लोग, जो हम लोग खाते हैं, तीखी होती है। कैस्परसन मतलब करके एक पदार्थ होता है जो उसके तीखापन या चटपटाहट के लिए इसमें पाया जाता है। मिर्च में फास्फोरस भी पाया जाता है। जो मिर्च है उसका एक नाम है क्या? राजा मिर्च। राजा मिर्च ना नागालैंड की मिर्च है। कहाँ की है? नागालैंड, जहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ नागालैंड है। नागालैंड आप याद रखेंगे, नागालैंड 7 सिस्टर्स स्टेट में भी आता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी कहते हैं इसे। तो जो नागालैंड है वहाँ पर राजा मिर्च एक उगाई जाती है जो सबसे ज़्यादा तीखी होती है, जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। तो उस मिर्च का नाम क्या है? राजा मिर्च। राजा मिर्च को जीआई टैग भी मिला था, जीआई टैग भी मिला था। और इस राजा मिर्च से संबंधित पहली बार फेस्टिवल मनाया जा रहा है। कहाँ मनाया जाएगा? कहाँ की मिर्च है? नागालैंड की। तो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? नागालैंड में। यहाँ पे नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। हॉर्नबिल एक चिड़िया का नाम है और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला न्यूज है लास्ट वाला, इतालवी। इताली मतलब इटली से संबंधित। इतालवी F1 ग्रैंड पिक्स, ये क्या होता है? जो F1 गाड़ियां होती है ना, आपने देखा होगा हुर्र हुर्र करके वो चलती रहती हैं। तो जो स्पीड और रेसर गाड़ियां होती हैं ना, उनकी क्या होती है? रेसिंग होती है। तो उन रेसिंग को जीतने वाला कौन है? तो रेड बुल का एक ड्राइवर है जिसका नाम है मैक्स वर्स्टपन। मैक्स वर्स्टपन, इसने ना दोबारा से इसको जीत लिया है। अभी मैक्स वर्स्टपन ने क्या किया था? बेल्जियम ग्रांड पिक्स भी जीती थी, मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था। तो इन्होंने अब इतालवी F1 ग्रांड पिक्स भी जीत ली है। ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आप लोगों ने बहुत ध्यान से इन्हें पढ़ा, आशा करता हूँ आप ऐसे इसको पढ़ते रहेंगे। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन से पूछने जा रहा हूँ जिनका आपको मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आंसर बताना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि
हिस्ट्री से संबंधित हम 3 क्वेश्चन रखेंगे और कुछ पॉलिटी से संबंधित रखेंगे कि अंग्रेजों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री है, इंग्लिश ने अपनी पहली फैक्ट्री, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्टैब्लिश की थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसका एस्टैब्लिशमेंट किस सन में हुआ था, उसकी स्थापना किस ईयर में हुई थी, ये दूसरा। तीसरा क्वेश्चन है कि जो तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि अंग्रेजों के बाद भारत में किसका आगमन हुआ। चौथा मुझे बताइए, गुलामों का गुलाम इतिहास में दिल्ली वंश से संबंधित दिल्ली के किस मतलब राजा को, दिल्ली के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि जो अकबर के जो दरबारी थे जिनका नाम था बीरबल, तो बीरबल का एक दूसरा नाम क्या था, बीरबल को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता था, तो दूसरा नाम क्या है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। आप मुझे बताइए पॉलिटी में कि राइट टू लाइफ या जीवन का अधिकार और राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, किस आर्टिकल में राइट टू लाइफ और राइट टू प्राइवेसी मेंशन है। इतने क्वेश्चंस के अलावा हम ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन और आपसे पूछेंगे कि इंडिया की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो किस टाइप की है, इंडिया की जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का है। आपको इतने आंसर्स कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताने हैं। उम्मीद करता हूँ आप अपना ध्यान रखेंगे, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और करंट अफेयर्स और अन्य चीज़ों को देखते रखिए। देखिए, हम और वीडियो भी डालना चाहते हैं लेकिन टाइम का कुछ ऐसा कुछ बन रहा है कि जिस वजह से हम और वीडियो डाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही आप लोगों के लिए बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के कंसिस्टेंट वीडियो डाल दिए जाएंगे। तो आप अपना पढ़ते रहिए और ध्यान देते रहिए। थैंक यू। शुभ रात्रि, गुड नाइट।